छापने वाला कौन है, छापने वाले से लेकर के लाने वाला कौन है, किसकी सिक्योरिटी के अंदर पेपर्स लाए जाते हैं। एक प्रोसीजर, लेट डाउन प्रोसीजर है। क्या सरकार के लोग शामिल नहीं है उसमें? सरकार की नीयत ये है कि नौकरी नहीं देनी पड़े उन्हें। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले छात्रों की मांग थी कि सरकार पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करे। सरकार ने छात्रों की मांग को देखते हुए पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तो सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पहले तो नौकरियां नहीं निकल रही यहाँ पर, और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे। और अगर नौकरियां निकालती है सरकार तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। अगर पहली बार जब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए थे उसी समय कार्रवाई हो गई होती। आज तो डायलॉग चल रहे हैं, अखबारों में देखिए डायलॉग हैं, सरकार के डायलॉग हैं। अगर पहले दिन ही कार्रवाई हो गई होती तो नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती, नौकरियों के ये पेपर लीक नहीं होते। 60 लाख के लगभग नौजवान इससे परेशान है। पुलिस भर्ती, आरओ और दूसरी वाली जो नौकरी निकली है उसके भी छात्र नौजवान चाहते हैं कि ये पर्चा दोबारा हो, री एग्जाम हो। आखिर सरकार कर क्या रही है? जब इतना इंतजाम करती है सरकार तब पेपर लीक हो रहा है, और फिर अपने से बचने के लिए कुछ भी नाम फ्लैश कर देना। अखिलेश यादव ने पेपर लीक का सारा इल्जाम सरकार के सिर मढ़ दिया है। अखिलेश यही नहीं रुके बल्कि इसके पीछे वजह भी बताई है कि आखिर ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। खुद अखिलेश की जुबानी ही सुनिए पेपर लीक क्यों कराए गए हैं। छापने वाला कौन है, छापने वाले से लेकर के लाने वाला कौन है, किसकी सिक्योरिटी के अंदर पेपर्स लाए जाते हैं। एक प्रोसीजर, लेट डाउन प्रोसीजर है। क्या सरकार के लोग शामिल नहीं है उसमें? तो सीधा आरोप है कि सरकार के लोग ही शामिल है जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ है। नहीं, सरकार पेपर छपवाती है, सरकारी पेपर लाती है, सरकारी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो कौन दे रहा है पेपर? ये तो सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए। तो इसके पीछे मंशा क्या होगी सरकार की? सरकार की नीयत ये है कि नौकरी नहीं देनी पड़े उन्हें। नौकरी देनी पड़ेगी तो उसके लिए उन्हें बजट देना पड़ेगा, बजट है नहीं तो नौकरियां निकालते हैं, और नौकरियों के बहाने जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो भी सरकार इस्तेमाल कर रही है। कई सौ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ होगा। तो छात्र नौजवान जो गरीब है वो जमीन बेच करके या अपना किराए पर लेकर के, उधार लेकर के पैसा, तब नौकरी के लिए आया है, फॉर्म भरा उसने। और सरकार ने कितनी नौकरियां दी होंगी अभी तक? बता दें कि यूपी पुलिस सिपाही पद पर कुल 60,244 रिक्तियों को भरने के लिए 17 और 18 फरवरी को प्रदेश भर में परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में करीब 50 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 दिन की 4 पाली में हुई इस भर्ती परीक्षा में 17 और 18 फरवरी की दूसरी शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है। 18 फरवरी की शाम 3 से 5 की पाली में हुए प्रश्न पत्र तमाम अभ्यर्थियों के पास और कोचिंग टीचर्स के पास पहले ही पहुंच गए थे, जिसे लेकर शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर उसी समय पोस्ट भी लिखी कि पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इधर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती मामले में भर्ती बोर्ड ने इंटरनल जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है। एडीजी रैंक के अधिकारी इस जांच कमेटी को हेड कर रहे हैं। भर्ती बोर्ड के पास अब तक तकरीबन 1500 शिकायतें अभ्यर्थियों के द्वारा ईमेल से भेजी गई हैं। इंटरनल समिति इन्हीं शिकायतों की जांच करने के बाद पता लगाएगा कि वाकई में एग्जाम से पहले पेपर लीक हुए थे या नहीं। इधर एसटीएफ ने नीरज यादव नाम के एक आरोपी की इस मामले में गिरफ्तारी की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।